पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम पढ़ना है हमने, यानी कि जो इनमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं अपने दूसरे ग्रुप एलिमेंट से इनहराफ करने वाली, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इनकी पेक्यूलियर बिहेवियर, प्रॉपर्टीज, नेचर। ठीक है, अब बेरिलियम में कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो बाकियों में नहीं है, वो हमने देखना है। मसलन सबसे पहले क्यों है ऐसा कि ये अनोखा बिहेवियर शो करने पर मजबूर है, तो वो सुनिए। बेरिलियम have very small size and high charge density, due to which it show differences in their properties than other group member एलिमेंट्स। दूसरे एलिमेंट से जो कि हमारे पास पाए जाते हैं इसके अंदर, जैसे बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये वो है, उनसे ये डिफरेंट है। वजह इसका स्मॉल साइज और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। और वही बात लिथियम वाली कि इसमें जो है वो कोवलेंट कैरेक्टर इंड्यूस हो जाता है और बाकियों में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है, मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो चंद चीज़ें हैं वो हम लोग इसकी सीखेंगे। जैसे मसलन हम लोग कहते हैं हार्डनेस, इट इज लाइट इन वेट, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास थोड़ा है इसलिए, एंड हार्डेस्ट एवर metal in its other group members due to stronger metallic bond because of small size। जब इसका साइज स्मॉल होता है, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। स्मॉल साइज है, इस वजह से स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड है, तभी ये क्या करता है, ये हार्डेस्ट फॉर्म बनाता है। अगली बात, इट कैन स्क्रैच ग्लास, ये शीशे के ऊपर स्क्रैच डाल सकता है, इतना हार्ड है। अगली बात, all alkaline earths are harder than alkali metals due to formation of two metallic bonds। अब साथ साथ मैं रीजंस ऐड कर रहा हूँ जो बुक में वाज़ेह तौर पे नहीं दी होती, जिससे समझना मुश्किल होता है। देखो भाई, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स याद रखें, ये डाईवेलेंट है। डाईवेलेंट का मतलब है ये दो बॉन्ड बनाते हैं, और अल्कली ये मोनोवेलेंट है। मोनोवेलेंट वाले कितने बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं।
ये 2 बॉन्ड बनाएंगे, ये 1 बॉन्ड बनाएंगे, तो 2 बॉन्ड जिसमें बनने हैं वो हार्ड हो रहे हैं और जिसमें 1 बॉन्ड बनना है वो क्या होना है, सॉफ्ट होना है। ये आपको क्लियर कट बात का इल्म है और होना भी चाहिए। सही हो गया। तो इसके बाद हार्डनेस के बाद हम लोग क्या लेते हैं, रिएक्टिविटी विद वाटर। रिएक्टिविटी विद वाटर, अब सुने, हम कहते हैं alkaline earths can reduce water in principle, but beryllium cannot do so due to the formation of protective layer of beryllium oxide। बाकी सारे जो है वो आसानी से क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। लेकिन जब बेरिलियम को रिएक्ट करवाया जाता है ना, जब भी रिएक्ट करवाया जाता है तो इसकी सरफेस के ऊपर कोटिंग बन जाती है। इसकी सरफेस के ऊपर क्या हो जाती है, कोटिंग हो जाती है। अब ये जो कोटिंग है वो किसकी है, बेरिलियम ऑक्साइड की। इसके अंदर है बेरिलियम और बाहर क्या बन गया, बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग। जो बेरिलियम ऑक्साइड की कोटिंग है वो याद रखें कि इससे क्या मतलब हमें होना है, ये वाला जो बेरिलियम ऑक्साइड है ना, ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। जब वाटर में इनसॉल्युबल है तो ये लेयर है पानी में हाली नहीं होगी। जब पानी में हाली नहीं होगी तो नीचे वाला बेरिलियम उससे अफेक्टेड ही नहीं होगा। तो इस वजह से मैं ये याद रखना चाहिए कि बेरिलियम वाटर के साथ अगर रिएक्ट करना शुरू भी करे तो इसका रिएक्शन फौरन स्टॉप हो जाता है, वजह इसकी स्किन रिएक्ट करेगी, इससे नीचे वाला रिएक्ट नहीं करेगा। अगर रिएक्ट करवाना भी है हाई टेम्परेचर पे करवाओ और उसके ऊपर वाला फिर उतारो, फिर करवाओ, फिर उतारो, फिर करवाओ, फिर उतारो, तो उतार के बेरिलियम ऑक्साइड को फिर रिएक्शन मुमकिन है, वरना मुमकिन है नहीं है। रिएक्शन विद वाटर के बाद ऑक्सीडेशन या रिएक्शन विद एयर या बर्निंग, ठीक है। तो सुनिए, ऑक्सीडेशन में हम लोग ये देखेंगे कि बेरिलियम इज resistant to complete oxidation even by एसिड्स, यानी कि एसिड इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ड्यू टू, आंसर फिर वही है, फॉर्मेशन ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्मेशन। इसमें जो लेयर होती है वो नीचे वाले बेरिलियम की मुहाफिज होती है। जब नीचे वाले बेरिलियम की मुहाफिज होगी तो जाहिर बात है बेरिलियम को टच से मस नहीं होना बेरिलियम में। क्यों, बेरिलियम का जो ऑक्साइड जो बन गया, जो ऑक्साइड है वो रेजिस्टेंट टू डिके है, ठीक है। तो इसमें भी वही चक्कर है कि प्रोटेक्टिव लेयर बन रही है। इसमें भी रोल ही किसका था, प्रोटेक्शन का था। क्यों, प्रोटेक्शन हो जाती है तो वो नेक्स्ट बेरिलियम महफूज हो जाता है। यहाँ पे भी प्रोटेक्शन का मसला है कि आप उसमें एसिड भी डालें तो बेरिलियम रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों, वजह मैंने आपको बता दी कि बेरिलियम ऑक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर, एसिड्स, इस तरह मामला है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बेरिलियम है
highest melting point and boiling point in their group member alkaline earth metals due to shorter and stronger मेटेलिक बॉन्ड कि इसके अंदर जो मेटेलिक बॉन्ड बनता है एक तो छोटा बनता है स्ट्रॉन्गर बनता है, बार बार मैं यही बात कर रहा हूं कि स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड है। तो इसका ट्रेंड पता क्या होता है? बेरिलियम, उसके बाद ये ट्रेंड होता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का। बेरिलियम का सबसे ज्यादा, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, फिर रेडियम और एंड पे मैग्नीशियम है। और आपको पता है कि मैग्नीशियम का, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम आना चाहिए था, मैग्नीशियम का सबसे कम क्यों है? वो हेक्सागोनल लेयर फॉर्मेशन के हेक्सागोनल 6 कोनों वाली रिंग बन जाती है और साथ में इसकी क्या बन जाती है? लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, तो लेयर्स फॉर्मेशन की वजह से ये क्या नाम से बोलते हैं? स्पेसेस आ जाती हैं। स्पेसेस आने से इसका डिस्टेंस बढ़ जाता है, डिस्टेंस बढ़ने से बॉन्ड वीक हो जाता है, तभी तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। लेकिन हमारा ये टॉपिक नहीं, हमने बेरिलियम को देखना। बेरिलियम का सबसे हाईएस्ट है, जो सबसे छोटा है, क्लोज पैकिंग और जबरदस्त मॉल बनाता है। इसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड, it give amphoteric oxide which is soluble in alkalis, but all other give बेसिक ऑक्साइड। बाकी सारों के ऑक्साइड जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, सॉरी बेरियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? बेसिक। ये वक्री अफलातून है जो एम्फोटेरिक बना रही है। और एम्फोटेरिक आपको पता है जो एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड के तौर पे बिहेव करे उसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक कहते हैं। सही हो गया? एम्फोटेरिक कहते हैं। फिर अगली बात, लास्ट बात, रिएक्शन विद अल्कीलीज। क्योंकि एम्फोटेरिक है ना, इसलिए अल्कीलीज में हल हो जाएगा। क्योंकि अगर ये बेसिक है, ये बेसिक तो बेसिक में हल होने से रहे ना, रिएक्शन करने से रहे, तो ये एम्फोटेरिक है, यानी कि एसिडिक बेस हो तो एसिड बन जाता है, एसिड है तो बेस बन जाता है। तो इसलिए ओनली बेरिलियम react with alkalis like caustic soda यानी कि NaOH to form hydrogen gas and other don't liberate हाइड्रोजन गैस फ्रॉम इट। दूसरों में से हाइड्रोजन गैस वगैरह नहीं निकलती, सिर्फ ये वाहक यही है अफलातून जो रिएक्ट करता है। जैसे देखो बेरिलियम प्लस 2NaOH gives you Na2Be और साथ में हाइड्रोजन गैस। इसे कहते हैं सोडियम ब्रिलेट। सोडियम ब्रिलेट, ठीक है।
सोडियम बेरिलेट यानी कि अपना Na2BeO2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास इसने रिएक्शन किसके साथ करवाना है, कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करवाना है। किसके साथ करवाना है, कास्टिक सोडा, सारे यानी कास्टिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना है। कोई भी रिएक्शन नहीं करता, ये वाहद है जो करके ऑक्साइड बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकालता है। इसके एक साइड एम्फोटेरिक है, बाकी सबके अल्कलाइन अर्थ मेटल के अल्कलाइन कहते हैं इसे बेसिक वालों को। मेल्टिंग पॉइंट पर इसका सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद आप देख लें रिएक्टिविटी विद वाटर, ये वाटर के साथ तकरीबन रिएक्ट नहीं करता, वजह बेरिलियम ऑक्साइड ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, वो वाटर में इनसॉल्युबल है, उसे फर्दर रिएक्शन नहीं करने देती। और उसके बाद ये हार्डेस्ट एवर मेटल है, ये स्क्रैच कर देती है ग्लास को। और ये अल्कलाइन अर्थ से भी अल्कलीज से भी ज्यादा हार्डर होती है सारी अल्कलाइन अर्थ। वजह उसमें होता है आपको कि अल्कलाइन अर्थ में 2 बॉन्ड होते हैं और अल्कलीज में सिर्फ 1 बॉन्ड होता है। सही हो गया। तो इन वजूहात की वजह से बेरिलियम को बाकी ग्रुप मेंबर से क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट। सही हो गया। तो यहां तक हमारे पास था चैप्टर नंबर 2 का सारा हाल अहवाल। तो मैं इसके हाल अहवाल में कुछ चीजें ऐड कर दूं। हमने इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा, इंट्रोडक्शन में अल्कलीज और अल्कलाइन अर्थ मेटल की नेचर पढ़ी। उसके बाद इसकी जो अकरेंस है उसका टेबल आपने बुक से देखना है। ठीक है, अकरेंस का टेबल आपने बुक से देखना है। उसके बाद हमारे पास पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम के बाद पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम आया। देन हमारे पास 2 सेल्स थे, एक नेल्सन सेल और एक नेल्सन या डायफ्राम सेल, और दूसरा था डॉन्स सेल। ठीक है, ये हमने यहां तक इसको स्टडी किया है। क्लियर हो गया। यहां तक चैप्टर नंबर 2 हो गया कंप्लीट। अब हम लोग इसकी करेंगे एक्सरसाइज एंड देन हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया जी। लो, यहां तक कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कर सकते हैं।